हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइप 1 है ये। पहचान जिसका है, जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही हैं के अलावा कोई समय लगा रहता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। सुबह से ही बारिश हो रही है, एग्जाम्पल में दिए है। वह 15 दिनों से पटना में रह रहा है। मैं 10 बजे से ही ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इन सभी सेंटेंसेस को आप लोग लिख लें नोटबुक में, फिर बाद में बनाएंगे अच्छे से समझने के बाद। मेरा छोटा भाई 4 महीने से यह दवा खा रहा है। वह कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। हम लोग पिछले 4 वर्षों से इस फ्लैट में रह रहे हैं। वह 1990 से ही गांव में नहीं जा रहा है। एक आदमी बहुत देर से बाहर खड़ा है। वे लोग 3 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई 1.5 घंटा से वीडियो गेम खेल रहा है। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे जो समय दिया है, समय अलग से जो समय लगा है, 3 सप्ताह से, बहुत देर से, 1990, पिछले 4 वर्षों से, वह कई दिनों से, ये सब टाइम है। समय सुबह से ही, 15 दिनों से, 10 बजे से, 4 महीने से। इसको हम लोग सेंटेंस में ट्रांसलेट जब करेंगे इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, ये आप लोग यहाँ पे समझेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पहला नंबर है सिंस और फॉर। सिंस का हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब एक निश्चित समय हो, जैसे कि सुबह से, शनिवार से, जनवरी से, 1995 से, बचपन से, इन सब में क्या लगेगा? सिंस। और फॉर का यूज़ कब करेंगे? जैसे पीरियड ऑफ टाइम, कितना घंटा का पीरियड था, तो 2 घंटा से खेल रहे हैं, 4 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, 15 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। 8 वर्ष से इस फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत देर से। इन सब में क्या यूज़ करेंगे हम लोग? फॉर का यूज़ करेंगे। और है यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, SINCE। और यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। 10 बजे से, यह एक पॉइंट है, यानी कि निश्चित समय दिया गया है, 10 बजे से, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? सिंस। पिछले साल से या गत साल से, तो ये भी एक निश्चित समय हुआ। 5 सप्ताह से, यह निश्चित समय नहीं है, अभी कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। कई दिनों से, ये भी कोई गारंटी नहीं है, कई दिनों से कितना दिन हुआ, इसमें हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। आइए अब हम लोग ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला और रूल समझते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव।
सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हैव यूज़ करेंगे, और आई के साथ हमेशा हैव यूज़ करेंगे। प्लस नॉट अगर नहीं रहेगा वाक्य में तो नॉट यूज़ करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर, या तो सिंस यूज करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस नहीं यूज़ करेंगे, फोर यूज़ करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज करेंगे, सिंस प्लस टाइम, जो भी ड्यूरेशन टाइम दिया होगा वो यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। अब आप लोग बनाइए खुद से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और बाद में मिला लीजिएगा। पहला सेंटेंस है, सुबह से ही बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 15 दिनों से पटना में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना फॉर 15 डेज। फॉर 15 डेज, यहाँ पे एस लगेगा, फॉर 15 डेज। मैं 10 बजे से ही ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 10 o'clock। मेरा छोटा भाई 4 महीने से यह दवा खा रहा है। माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 4 months। 4 महीने से, फॉर 4 months। वह कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। He has not been talking to me for many days। हम लोग पिछले 4 वर्षों से इस फ्लैट में रह रहे हैं। We have been living in this flat for last 4 years। He has not been going in the village since 1990। A man, एक आदमी बहुत देर से बाहर खड़ा है। A man has been standing outside for a long time। वे लोग 3 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। They have not been going to school for 3 weeks। मेरा छोटा भाई 1.5 घंटा से वीडियो गेम खेल रहा है। My younger brother has been playing video game for 1.5 hour। half an hour 1.5 थैंक यू गाइज, कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।